श्रोता बंधुओं, आज की रामचरितमानस पाठ एवं कथा में आप सभी का स्वागत है। श्रोता बंधुओं, रामचरितमानस का पाठ एवं कथा का सार समझने के लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आज की कथा बालकांड के दोहा 165 से हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। श्रोता बंधुओं, अगर यह हमारा प्रयास आप सभी को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना मत भूलिएगा। एवमस्तु कहि कपट मुनि बोला कुटिल बहोरी, मिलब हमार भूलाब निज कहूँ तहमई न खोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। ऋषि एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही बर जाऊँ राजा, कहे कथा तब परमय काजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हारे सत्य मम बानी। कपटी मुनि कहता है, हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य मानना। भये प्रकटे यह प्रकटे अथवा दुई श्रापा, नास तोर सुनि भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तव नाही, जो हरिहर को पहि मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहि नृप भाषा, द्विज गुर कोप कहूँ को राखा। राखहि गुर जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जवन चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु महि देव श्राप यति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु एक ही डर से डर रहा है कि
ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। होई विप्र बस कवन विधि कहूँ कृपा करि सोऊ। तुम तजि दीन दयाल निज हित न देखऊँ को। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं मानता। सुनु नृप विविध जतन जग माही। कष्ट साध्य पुनि होई कि नाही। अहैया एक अति सुगम उपाय। तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं और इस पर भी सिद्ध हो या न हो। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम याधीन जुगुत नृप सोई। मोर जाब न तब नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयऊँ। काहू के गृह ग्राम न गयऊँ। हे राजन, वह युद्ध तो मेरे हाथ है, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊ तब होई अकाजू। बनाया यस मंजस आजू। सुनी महेश बोले मृदु बानी। नाथ निगम यसी नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े स्नेह लघुन पर करही। गिरि निज सिर निषदांत्री न धरही। जलधि अगाध मौलि बह फेनु। संतत धरनी धरत सिर रेनु। राजा ने कहा कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कही गहे नरेश पद स्वामी हो कृपाल। मोहि लागी दुख सहिय प्रभु सज्जन दीन दयाल। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए।
जानि नृपहि आपन यादीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहऊँ भूपति सुनु तोहि, जग नहीन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करियहूँ तोरा, मन तन बचन भगत तय मोरा। जोग जुगुत तप मंत्र प्रभाव, फल ही तबहि जब करिय दुराऊ। कपटी तपस्वी कह रहा है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर से मेरे भक्त हो, पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जब नरेश मैं करो रसोई, तुम परुसऊँ मोहि जानू न कोई। अन्न सुजोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। हे राजन, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि तिन्ह के गृह जेवहीं जोऊ, तब बस होई भूप सुनु को सोऊ। जाय उपाय रचहु नृप एहू, संपत संबद भरि संकल्प करेहू। यही नहीं, उस भोजन करने वाले के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जा कर के यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन द्विज सहस, सत बरेहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दीनहि कर विजेवनार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यजिरे बिहारी। तपस्वी कहता है, नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना मैं तुम्हारे संकल्प तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, हो वही सकल विप्र बस तोरे। करियहि विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहजे बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन और सेवा पूजा करेंगे तो उस संबंध से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊँ, मैं यही भेष नया आऊ बकाऊँ। तुम्हारे उपरोहित कहूराया, हरिया नब मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ
कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहितों को हर लाऊंगा। तप बल तेहि करिया पुसमाना, रखियहूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता शुभे सुसुनु राजा, सब विधि तोर समारब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारे काम सिद्ध करूँगा। गए निशि बहुत शयन अब कीजे, मोहि तोहि भूप भेट दिन तीजे। मैं तप बल तोहि सुरग समेता, पहुँचयऊँ सोवतहि निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊब सोई भेषु धरि, पहिचाने हूँ तब मोहि। जब एकांत बोलाई सब कथा सुनामो तोय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। मैं वही पुरोहित का भेष धर कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नृपयाय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रायति आई, सो किमि सोव सोचे अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपटी ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल केतु निशिचर तह आवा, जेहि सुकर होई नृपहि भुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानहि सोवति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ काल केतु राक्षस आया, जिसने सूअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुत अरुदस भाई, खलयति अजय देव दुखदाई। प्रथम भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं के दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बयरु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपु छय सोई रचनि उपायो, भावी बस न जान कछुराओ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु
जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचने लगा। भावी वश राजा भानु प्रताप कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसी अकेले नपि लघु करी गनीहत न ताऊ। अजऊ देख दुख रवि शशि सिरे अवशेषित राहु। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ यजिरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय।